जी, वेलकम बैक टू योर चैनल गोहर हेल्पिंग हैंड। केमिस्ट्री क्लास 9 के अंदर चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करेंगे मैम हानिया के साथ। आपकी फेवरेट टीचर तो पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। एंथैल्पी चेंज और एंथैल्पी में क्या फ़र्क है, कि एंथैल्पी क्या होती है और एंथैल्पी चेंज क्या होता है। पेज नंबर 78 के ऊपर जाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये डेफिनेशन इसकी कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले एंथैल्पी पढ़ते हैं। एंथैल्पी क्या है? टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट होती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी। इट इज़ डिनोटेड बाय एच। इसे एच से डिनोट किया जाता है। एच इज़ इक्वल ई प्लस पी वी। ठीक है, तो ये एंथैल्पी की डेफिनेशन आ गई है कि हीट जो है, टोटल हीट किसी भी सिस्टम की, उसे एंथैल्पी कहते हैं। इसे एच से डिनोट करते हैं। एच इज़ इक्वल ई प्लस पी वी फार्मूला आ गया है। एंथैल्पी चेंज के लिए आपको की पॉइंट्स के अंदर 9 वाला जो टॉपिक है, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा एच इज इक्वल, ये जो ट्रायंगल है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा एच इज इक्वल H2 माइनस H1। तो एनर्जी का जो डिफरेंस है ना, जो एनर्जी का फ़र्क है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की, इसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। ठीक है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी में जो फ़र्क है, इसे कहते हैं एंथैल्पी चेंज। और इसका फार्मूला आ गया है डेल्टा एच इज़ इक्वल H2 माइनस H1। तो पहले आपने ये एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद आपने ये एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन लिखनी है। ये दो डेफिनेशन मिला के आपका एक्सरसाइज वाला पहला शॉर्ट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। किसी भी बॉन्ड को तोड़ना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड को तोड़ना जो है, ब्रेकिंग करना, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, जिसका आंसर है पेज नंबर 70 के ऊपर। यहाँ से हम चलते हैं जी पेज नंबर 70 आई थिंक, जी हाँ, यहाँ पे मैंने नीचे आपको लिख के दिया है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है, इस वजह से। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। किसी भी बॉन्ड का तोड़ना जो है, टूटना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसके दौरान हीट रिलीज़ होती है, हीट निकलती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्ट फोर्सेस। क्योंकि उसे एनर्जी चाहिए होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस पर काबू पाने के लिए। सो द एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड टू द ब्रेक द बॉन्ड। इसीलिए एनर्जी ऑब्जर्व्ड होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी to overcome the attract forces, so the energy is observed to break the bond। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ये लिख लीजिए अपनी अपनी बुक के ऊपर। इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इस पेज पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन H2 प्लस Cl टू 2HCl। अच्छा जी, इसका आंसर आपको यहाँ पे जो है मैंने लिख के दिखाया है। उन्होंने आपको क्या ट्रांजिशन स्टेट बनाकर दिखाएं। आपने लिखना है H2 प्लस Cl2 और उसका बनाना है 2HCl। ठीक है, H2 प्लस Cl टू 2HCl। आपने H और H दो लिए, उनके दरमियान में बॉन्ड बना दिया। Cl और Cl लिए, उनके दरमियान में बॉन्ड बना दिया। इसी तरह आपने एरो लगाया। एरो के बाद आपने H और H लिए, उनके दरमियान में इस तरह से लाइंस बना देनी है। उसके बाद Cl लिए, इनके दरमियान में लाइंस बना के इन्हें कनेक्ट कर देना है। और जो है वो Cl और Cl के दरमियान भी लाइन और HCl के दरमियान भी लाइन। आगे आपने लिखना है HCl प्लस HCl इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड दो हमारे पास मॉलिक्यूल बने हैं। H2 और Cl2 को मिला के हमारे पास 2 HCl बने हैं। HCl प्लस HCl, और ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट है। और ये ट्रांजिशन स्टेट है, नीचे लिख देना है कि ये इसकी क्या शो किया है, ट्रांजिशन स्टेट। इस तरह आपने फार्मूला बनाना है। पहले दोनों के दरमियान लाइंस लगानी है, बाद में दोनों के दरमियान बॉन्ड बनाने हैं, और इस तरह भी बॉन्ड बना देने हैं, H का Cl से और H का Cl से। बाद में दो प्रोडक्ट निकालने हैं, HCl और HCl, और इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो इसको अपनी अपनी बुक्स के ऊपर, कॉपीज़ के ऊपर उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आपके आंसर है। आगे आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 पे। ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल्स फॉर 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वन ऑफ विच मूव्स फास्टर देन द अदर। उन्होंने क्या ड्रॉ करके दिखाएं दो ऐसे रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो और एक जो है वो दूसरे से तेज़तर हो, फास्टर हो। तो ड्रॉ करते हैं। पहला जो है वो हमने यहाँ ड्रॉ किया। 4 वाले क्वेश्चन का आपके आंसर है। आपने इस तरह से जो है दो एक्सिस बनाने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जो दो लाइंस है ना, एक इनमें से एक्स एक्सिस होती है, सॉरी ये वाली, और ये वाली वाई एक्सिस होती है। तो एक्स एक्सिस पे आपने लिख देना है एनर्जी और वाई एक्सिस पे आपने लिख देना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ये याद रखना है। यहाँ साइड पे लिखना है एनर्जी, यहाँ साइड पे लिखना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अच्छा, एनर्जी के साथ आपने 2H2 प्लस O2
एक तरफ आपने H2 डालना है हाइड्रोजन, एक तरफ आपने ऑक्सीजन डालना है। रिएक्टेंट इस साइड पे लिखते हैं जिनसे मिला के बनाना है, और प्रोडक्ट इस साइड पे लिखते हैं। प्रोडक्ट बनेगा 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ठीक है। 2 हाइड्रोजन लिए, 2 ऑक्सीजन लिए और 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के बन गए। ये दोनों रिएक्टेंट थे, ऊपर लिख दिया रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट था, यहाँ लिख दिया प्रोडक्ट। आपने इस तरह ला के थोड़ा सा ऊपर नीचे रुक जाना है। जो इतनी जल्दी रुका है ना, मतलब कि ये रिएक्शन फास्ट है, जो नीचे रुकेगा वो स्लो होगा। तो आपने थोड़ा सा ऊपर यहाँ जल्दी से रोक देना है कि ये फास्ट रिएक्शन, और ऊपर लिख देना है ट्रांजिशन स्टेट। और रिएक्शन ऊपर ये लिखा हुआ है 2H2 + O2। रिएक्टेंट लिए एरो लगाया और प्रोडक्ट लिख दिया 2H2O। तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, ये एक है। उन्होंने आपसे कितने रिएक्शन मांगे हैं देखें। ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल्स फॉर 2। पहला रिएक्शन ये हो गया, 4 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर का पहला रिएक्शन ये है, और दूसरा रिएक्शन जो है वो यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। वेट, दूसरा वाला जो है कहाँ गया, आई थिंक यही मैंने कहीं लिखा था, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। इसी तरह आपने दोबारा एक्स एक्सिस पे लिखना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस वाले साइड पे लिखना है एनर्जी। हमेशा जब भी आपने ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, इस वाले साइड पे लिखना है रिएक्शन स्टेट, इस वाले साइड पे लिखना है एनर्जी। C + O2 CO2, कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है, ये रिएक्शन है। इस तरह आपने जो है वो ग्राफ बनाया है। रिएक्टेंट यहाँ लिखने हैं, रिएक्टेंट मतलब कार्बन + ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट यहाँ लिखने हैं, प्रोडक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए पिछले वाले की बजाय इसका ग्राफ बराबर है, जहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन है वहीं पे प्रोडक्ट है, यानी कि ये स्लोवर है रिएक्शन। ये रिएक्शन जो है वो स्लो है, और ये वाला रिएक्शन जो है वो फास्ट है। तो इन दोनों की स्क्रीनशॉट लेके अभी नहीं लिख लें अपनी बुक्स के ऊपर। ये आपके 4 वाले शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर है दोनों। ऊपर आपने ये वाला लिखना है, ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट, और नीचे आपने ये वाली ट्रांजिशन स्टेट लिखनी है। तो यहाँ आपका 4 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलते हैं 5 वाले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। ग्लाइकोजन का हमारी बॉडी में क्या किरदार है। सबसे पहले आपने लिखना है ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन जो है वो बेसिक ज़रिया है ग्लूकोज का इन आवर बॉडी, एंड स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर, और ये मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। ये लिख के उसके बाद लास्ट लाइन आपने इसके बारे में लिखनी है रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये यहाँ से लेके, ठीक है, ग्लाइकोजन से लेके इज से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये वाली लाइन यहाँ से यहाँ तक आपके 5 वाले क्वेश्चन का भी आंसर है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, गोर हेल्पिंग हैंड, और MCQs भी जो है वो नेक्स्ट वीडियो देख लें, जिसमें आपको इसके MCQs कवर करवाए गए हैं, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन सब कुछ। चैनल को सब्सक्राइब करना, गोर हेल्पिंग हैंड।